आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, आप बोले यार क्या यार, पढ़ पढ़ के थक गए। रियली? जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, आपकी लाइफ डब्बे में पैक होगी। जो मैंने कहा था सबसे पहले कि आप पहाड़ों में केव में होते तो जहां आपका इंटेलिजेंस लेवल रुक गया, आपका वहीं रुक जाएगा। एंड लाइफ इज ऑलवेज इवॉल्विंग, इट्स चेंजिंग। तो ये चेंज को महसूस करने के लिए आपको अपने गार्बेज इन गार्बेज आउट, डेटा इन गार्बेज आउट, यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसको डोंट टेक इट लाइटली प्लीज। क्यों पता है? जिनके पास शिक्षा नहीं है उनसे जाके पूछिए, जो रोडों पे ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, उनसे पूछो भाई तुम क्यों चलाते हो? वो क्या बोलेगा पता है? अरे बाबूजी, इससे ज्यादा मैं पता नहीं क्या करना चाहिए। लेकिन आप लोग ये काम नहीं करेंगे। अगर जो जरूरत पड़ेगी तो आप चाहे टेलीकॉल सेंटर में या कहीं पे भी कुछ भी काम करेंगे, वेटर बन जाएंगे या कुछ भी कर, लेकिन वो काम नहीं करेंगे जो वो बेचारा वो करने में मजबूर है। क्या डिफरेंशिएट करती है? उसके क्या दो हाथ नहीं है, दो कान नहीं है, क्या नहीं है उसके पास? सिर्फ एजुकेशन, विवेक नहीं है, शिक्षा नहीं है जो आपके पास है। इसलिए शिक्षा को लाइटली मत लीजिए। ये बिटिया जो गोलगप्पे बेच रही है, अगर जो आपसे कहा जाए बेचना शुरू कर, जैसे रोड पे ठेला खड़ा करके, तो आपको थोड़ा गुस्सा भी आएगा। ये कोई तरीका है? यही काम करेंगे क्या? उसकी मजबूरी है, उसके पास शायद पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, या घर की मजबूरी इतनी ज़्यादा है, जरूरत इतनी ज़्यादा है कि उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके सब काम करने मजबूर कर दिया। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर जो आपने शिक्षा का ग्रहण नहीं किया, जो सबसे बड़ा दान, महादान शिक्षा दान होता है, आपकी जिंदगी यही है, बदल जाने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएगा आपको, छोड़ेगा नहीं। ऑटोमेशन, मैं आपको सब बताऊंगा आगे, आपकी जिंदगी को साफ कर देगा। बुरा मत मानना। आज यूरोप में, मैं भी 3 दिन पहले यूरोप से आया हूँ, 12 दिन में बाहर था, इटली, फ्रांस, स्पेन गया हुआ था। वहाँ पर जो लोग मॉपिंग करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, या ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं, वो लोग सारे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, गाड़ियाँ उनके पास, लेकिन मजबूर है, काम नहीं है उनके पास। शायद उससे ज़्यादा विवेक नहीं है, जो वहाँ की जरूरत है उसके हिसाब से उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में ये स्थिति नहीं है? हमारे देश में गरीबी नहीं है? हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है? और उसमें आप सोचते हैं कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, तो क्यों? हु द हेल आर यू? आप हैं कौन? क्या आपकी हैसियत, औकात क्या है? आप कौन से पढ़े लिखे, डिग्री लेके क्या पाली आपने? अगर जो आपका इंटेलिजेंस नहीं है, आपके पास इंटेलेक्ट नहीं है, आपको समझदारी नहीं है, आपको हैंडल करना नहीं आता, आप सिचुएशन संभाल नहीं सकते, आप काम कर नहीं सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, परसिवरेंस नहीं है, फोकस नहीं है, फिर आप बोलते हैं मैं कामयाब नहीं हूं। तो आप इकल्ले हैं क्या पूरे विश्व के अंदर? 8 बिलियन 800 करोड़ लोगों के साथ में कंपटीशन कर रहे हैं। आप इकल्ले कंपटीशन 140 करोड़ के साथ नहीं कर रहे हैं, आप 8 बिलियन पीपल के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। एंड यू हैव टू बी यूनिक, एंड इफ यू हैव टू बी यूनिक, यू आर इन द राइट प्लेस। मेक यूज ऑफ एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, डोंट वेस्ट योर टाइम। जिंदगी ऐसे निकल जाए कटते चुटकी मार के। मैं जब 13 साल का था, 13 ईयर्स मेरी टेंडर एज होती है, मैंने 13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ। अब काम, जिंदगी क्या होती है मुझे पता ही नहीं, मैं जीता ही नहीं। मैं यूरोप था, हॉलिडे पे था, मैं वहाँ इतना काम कर रहा था, इतना फोकस कर रहा था। हम कोई अपनी कंपनी के लिए बहुत बड़ा कैपिटल रेज कर रहे थे, तो मैं यूरोप में बैठे बैठे सारे काम को निपटा रहा था। तो मुझे नहीं पता मैंने कितना टाइम कैसे स्पेंड किया। काफ़ी, मतलब आई वाज ए वेरी एक्सपेंसिव ट्रिप, क्रूज भी था, सब कुछ था, लेकिन मैंने एंजॉय नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में फोकस काम ही चल रहा था। 50 साल जिस आदमी ने काम किया हो, उसके लिए काम ही पूजा है, मेरे लिए काम ही कर्म है। और भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो अपने को करना ही है, फल की इच्छा ना करो। मैंने यही किया। मैंने कुछ सालों पहले किसी से मीटिंग करी थी, उसको अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताया था। उसका 3 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से। बोला, मिस्टर अग्रवाल, आई हर्ड यू, आई नो यू, एंड आई एम गोइंग टू बी द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन योर कंपनी, एंड आई हैव कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू।
मैंने आपको इसलिए फ़ोन करके बताया कि मैं आज आपके कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो गया, मैं इमोशनल हो गया। मैंने कहा सर आपकी मेरी एक मुलाकात हुई। बोला भाई इतना ही काफ़ी था। बोले मुझे ये समझ मैं किससे डील कर रहा हूँ। बोला अब मेरी रडार में आप थे, अब मेरे पास वो ट्रिक क्लिक हो गया, मेरी घंटी चाबी मेरी लग गई है, अब मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। यानी कि आपके एफर्ट्स आपके काम आएंगे। डाल के तो देखो, करके तो देखो। अगर जो आपका विवेक नहीं है, शिक्षा नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में आपको कोई प्रायोरिटी दे देगा? हर एक यहाँ कहते हैं ना, कई बार नाम बड़े दर्शन छोटे। कई बार उनको लगता है मुझे कल्चर नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं है, मुझे लगता है मैं ज़िंदगी में यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं एक पूरे मशीन के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट हूँ। मैं खुद मशीन बनना चाहता हूँ, मैं खुद क्रिएटर बनना चाहता हूँ, बिल गेट्स की तरह, मार्क जकरबर्ग की तरह, या टेस्ला के जैसे एलन मस्क की तरह। कोई ना कोई कुछ क्रिएटर बनना चाहता है, तो आपको वो बनना है। तो बनने के लिए आपकी काबिलियत किस लेवल की होनी चाहिए? इसलिए शिक्षा का ग्रहण कीजिएगा प्लीज।